राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कथा सुनते हैं तो कभी कभार आंखों में से आंसू निकल आते हैं, उसका क्या कारण है? क्या सुनते हो? जैसे भगवान की भागवत सुनते हैं, राम कथा, तो कभी कभार आंखों में से आंसू निकल आते हैं। सही, आंसू निकलना प्रेम है। प्रेम है, ये प्रेम की अधिकता के कारण आंसू आते हैं। तो कभी कभार सुनते हैं, जैसे बैठे हैं एकांत चिंतन में, तो कभी कभार आंखों से ऐसे आपसे आंसू निकलते हैं कि रुकते ही नहीं है। सही है, सही है। और जैसे महाराज जी, जैसे आज करवा चौथ है, तो जैसे बहुत सी लड़कियां क्या है कि अपने पति को धोखा देके, तलाक देके वो दूसरों के साथ रहती हैं, फिर उनके साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत है जो उनका लगेगा या नहीं लगेगा? तो बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ रखती हैं क्या? है बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ हाँ सही। हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती हैं, वीडियो कॉल पे उनसे दिखा के वो चीज। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं, नहीं? मैं नहीं रखा। आपके लिए तो किसी जैसे ने मान के चलो उनके तलाक हो जाती है, वो अपने पति को मार के दूसरे के साथ रहती है, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है? अब पति को कोई मार ही डाले और फिर दूसरे पति के लिए व्रत रखे, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है, मतलब उनके लिए? किसको लगेगा? उसे अपने जो दूसरे पति के साथ रह रही है उसके लिए साथ। तो मतलब दूसरे वाले की आयु बढ़ेगी कि नहीं, है ना, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ पहले वाले की तो कर करके मार डाला, हाँ। अब दूसरे वाले का भगवान जाने क्या हुए। तो जैसे महाराज जी ये क्या होती है, 16-16 साल की, 17-17 साल की लड़कियां होती हैं और वीडियो कॉल पे उनको करती हैं, तो ये मतलब सही है, धर्म के विरुद्ध है या उस साथ क्या है? मतलब वीडियो कॉल पे करवा चौथ चल रहा है? हाँ, घर वाला झूठ बोलती हैं कि हमारा पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए खाएंगी नहीं, खाएंगी नहीं। और शाम को तो वीडियो ये कॉल हमारे धर्म के विरुद्ध है या धर्म के साथ है, मतलब क्या भाई है? विवाह के पहले करवा चौथ कैसे कोई रख सकता है? विवाह के पहले पति के लिए रखना, यदि व्रत पति के लिए है तो पति होगा तब तो व्रत रखा जाएगा। बॉयफ्रेंड के लिए तो कोई व्रत बने नहीं सनातन में। और जैसे हमारी सगाई हो जाती है उसके बाद रखना, जैसे दोनों एक दूसरे की सगाई हो जाती है, हाँ। और अगर वो फिर अपने व्रत रख रही है, अभी शादी हुई नहीं है, सगाई हो गई है, तो व्रत रखना उसके लिए उचित है या अनुचित अरे है? महाराज व्रत तो हो जाने, वो विवाह तो हो जाने दो, तो बहुत सी सगाई लड़कियां रखती हैं महाराज जी, तो वो अनुचित है या उचित है, ये पूछ रहा हूँ भाई मैं। विवाह के बाद ही उचित है। विवाह से पहले अनुचित नहीं है? तो आपकी वाली ने रखी है क्या? पता नहीं महाराज जी मुझे तो। अच्छा एक चीज और कहते हैं महाराज, जैसे मान के चलो मंदिर में जाते हैं तो जैसे दूध चढ़ाते हैं शंकर जी को, तो बाहर उसको पिलाना शुभ माना जाता है या शंकर जी पे पिलाना? जैसे कोई भूखा बैठा है बाहर, तो उसको पिलाने से पुण्य ज्यादा मिलेगा, शंकर जी पे चढ़ाने से पुण्य ज्यादा मिलेगा? अच्छा, वो दूध जो शंकर जी के लिए लेके जा रहे हो, हाँ। वो बाहर बैठे आदमी को जरा पिला के देखो, वो पीता है कि नहीं, पहले तो ये देखो। नहीं, जैसे कोई गरीब बैठा है, भूखा ठीक प्यासा है, है, तो ठीक। पुण्य शंकर जी पे चढ़ाने से ज्यादा मिलेगा या उसको गरीब को पिलाने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? आप पिला के देखना। हाँ। पहले तो ये देखो कि तुम्हारा वो बिल्कुल दूध नहीं होता, उसमें पानी पानी होता है जो शंकर जी पे चढ़ाते हो। पानी है, दूध का केवल कलर है सफेद। नहीं महाराज, जैसे हम भिखारी तो को अपना पिला लेके के जाते हैं देखना, घर। वो पिएगा नहीं, वो कहेगा 10 रुपए दे। नहीं, घर से लेके जाए दूध तो। हाँ, घर से लेके भी जाओ तो भी पिला के देखना। अच्छा, कोई ना पिएगा, पैसा मांगेंगे, पैसा लाओ 10 रुपया। महाराज यही विडंबना सबसे बड़ी है कि पैसा सबसे मांगते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो खाना खा लो, इसलिए उसको पैसा दे दो, उसको रोटी दे दो, दूध शंकर जी पे चढ़ा दो। अब जैसे अभी महाराज जी हम उज्जैन गए थे, बंटवारा करो। आप घर से गए हो, कुछ खाने के लिए ले जाओ, उन भिखारियों को खाने को दे दो और शंकर जी पे दूध चढ़ाओ। जैसे और वो महाराज- भिखारी जो हैं वो खाने को दोगे तो कम लेंगे, वो कहेंगे पैसे दो। अब जैसे हम उज्जैन गए थे महाराज जी अभी, तो एक मैया चली आई कि हमें पैसे दे दो, तो हमारे साथ एक दिल्ली के महाराज जी भी थे, तो उन्होंने कही थी कि तुम जितना भोजन करना है उतना भोजन कर लो, पर वो मैया जबरदस्ती करी, हमें पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो अगर वो महाराज जी ने पैसे ना दे के उनसे खाने के कहा, उन्होंने खाने की मना कर दी, तो उन्होंने सही करा या गलत करा? सही किया, क्योंकि आजकल लोगों का धंधा है भीख मांगना। आजकल बच्चों की किडनैपिंग होती है भीख मांगने के नाम से। बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, दिल्ली के बच्चे चुराए तो वहां चेन्नई में ले जाके भीख मंगवा रहे हैं, चेन्नई से बच्चे चुराए तो यहाँ गोवा में लाके भीख मंगवा रहे हैं। भारत के, हमारे देश में लड़कियों का, लड़कों का जो किडनैप होता है, किडनैपिंग होती है, आपने देखा होगा हर चौराहे में छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को आप लोग पढ़ाओ। आप सभी क्षेत्रवासी कहो कि भाई तुम हमारे इस चौराहे में भीख ना मांगो, तुम्हें हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, निःशुल्क उनको आप पढ़ाने का सपोर्ट करो। और रही शंकर जी की बात, तो शंकर जी पे दूध आपके हिसाब से चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, आप बताओ।
मेरे हिसाब से तो महाराज जी अगर कोई भूखा अगर आपके सामने है तो सबसे ज्यादा तो सुनो, पहले आपने आज तक किसी चौराहे में मांग रहे, भीख मांग रहे बच्चे को पढ़ाने लिखाने का संकल्प लिया? मैंने तो महाराज जी कोई मांगता है जैसे कोई परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी की सुनो, हम। अरे मांगा वांगा छोड़ो, अब हम जो कह रहे हैं वो सुनो। आप जैसे युवा यदि एक एक बच्चे को, चौराहे पे खड़े बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेंगे, तो बताओ इस देश से भीख मांगने वाली खत्म हो जाएंगे कि नहीं? तो महाराज जी जैसे हम शंकर जी को दूध चढ़ाने की जगह उसको जो बुखारी बैठा है उसको पिलाने को उसे ज्यादा मानते हैं। आप, मैं बोल तो रहा हूं, आप पिला के देखना, कोई पी ले तो मैं आपको 100 तो रुपए दे ये दूं। कहते हैं पैसे दे दो हमें तो। हाँ, तो इसका मतलब वो भिखारी नहीं है, वो बिजनेस है। और जैसे ये भिखारी जो मंगवाते हैं बच्चों से, तो ये उनके लिए मतलब ये क्या विधान है इनके लिए? आपसे बोल तो रहे हैं, आप 2-4 बच्चों को गोद लेके पढ़ाओ। और शंकर जी पे आते हैं फिर से हम वापस। सुनो, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका विज्ञान बताओ, साइंटिफिक कारण बताओ। पढ़े हो? नहीं महाराज जी नहीं पता। पढ़े हो? ज्यादा नहीं महाराज जी। क्या पढ़े हो? 10वीं तक पढ़े हैं। इसलिए ऐसे उल जरूर सवाल कर रहे हो। सुनो, इसके पीछे का विज्ञान समझो। शंकर जी पे दूध सबसे ज्यादा किस महीने चढ़ाया जाता है, आप बताओ? सावन के महीने में। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि सावन के महीने में दूध, कहते हैं ना, जो पहली बारिश होती है उस बारिश से जितना भी प्रदूषण आकाश में होता है, पहली बारिश से सारा प्रदूषण आकाश का जमीन पे आ जाता है। बोलो हाँ। हाँ। उस पानी से घास होती है, और वो घास जब गैया पहली बार खाती है, तो पहले पुराने जमाने के लोगों ने कहा कि बारिश की घास जो है, पहली घास का जो गाय का पहला दूध है वो हम लोग नहीं पिएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। तो क्या करें, दूध है गोरस है, फेंक सकते नहीं, तो क्या करें? बोले चलो शंकर जी पे चढ़ा दो। तो शंकर जी पे चढ़ाएंगे तो पुण्य मिल जाएगा। और शंकर जी के मंदिर जितने थे पहले, सारे नदियों के किनारे थे। उज्जैन का मंदिर कहाँ था? नदी के किनारे। उज्जैन महाकालेश्वर, क्षिप्रा नदी, काशी विश्वनाथ गंगा के किनारे, नदियों के किनारे था। तो ताकि वो दूध सारा नदियों में जाए, और नदियों में रह रही मछलियां वो सारा दूध का भोग लगाएं, मछलियां पिए। मछली हमारे यहाँ मत्स्य भगवान का अवतार है, तो भगवान को भोग लग जाएगा मछली को। तो हमारे यहाँ अब देखो, आजकल नदियों के सारे बन गए नाले, बड़ी बड़ी नदियां सूख गईं, और क्या बन गए? वो नाले। तो अब शंकर जी का पहले जितने भी शिवालय थे, वो सारे शिवालय या तो तालाब के किनारे हुआ करते थे या नदियों के किनारे। आजकल वो नदियां बन गई नाला, और नाला बन गई तो आप कहते हो दूध बह के नाला में जा रहा है। नाला में नहीं जा रहा है, वो पहले तालाब था। आजकल सारे तालाब भर के लोगों ने घर बना लिए। इसमें शंकर जी की क्या गलती है? और दूध चढ़ाना ये किसी की आस्था है। आपने किसी मुसलमान से तो नहीं बोला कि तुम चादर क्यों चढ़ाते हो, वो चादर वाला पैसा गरीबों में बांट दो। आपने किसी एक्टर से तो नहीं बोला कि पिक्चर बनाने में हजारों करोड़ क्यों खर्च करते हो, वो हजारों करोड़ गरीबों में बांट दो। पिक्चर बनाने की जरूरत ही क्या? बिना पिक्चर के क्या किसी का गुजारा नहीं हो रहा? कि क्या नहीं हो रहा? भाई पिक्चरों की जरूरत ही नहीं इस देश में। मूवियों की क्या, जितना खर्चा आप बताओ, एक मूवी बनाने में हजारों करोड़ खर्चा होता है कि नहीं? जी महाराज जी। तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि वो 1000 करोड़ मूवी बनाने में क्यों खर्चा करना, चलो गरीबों में बांट देते हैं। मूवी बनाने में हजारों करोड़ खर्चा हो, उन मूवियों में गाड़ी जलाई जाती है, वो नहीं होता, गाड़ी जल रही है, वो गाड़ी फ्री में थोड़ी जल रही है साहब, वो गाड़ी खरीद के कबाड़ की सही पर 10-5 हजार की तो आई ही होगी शूट करने के लिए। वो पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांटा? तुम्हें शंकर जी का दूध तो खटक रहा है आंखों में, लेकिन वो पिक्चर बनाने वाले हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? लंगर क्यों नहीं चला रहे हैं भूखों के लिए? तो महाराज जी एक चीज और थी, जैसे पहले क्या था, लोगों को पिक्चरों में कोई जैसे बॉलीवुड का गाना सिंगर आया उसके भीड़ लग रही है। आजकल क्या है महाराज जी, जैसे प्रेमानंद जी के प्रवचन सुन के जो युवा है और ज्यादातर देखते लोग। आप पहले बताओ, शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? सही है, सही है, सही है। अभी तो कह रहे थे गलत है। सवाल तो था महाराज जी, पूछा इसी वजह से तो पूछा था। बॉलीवुड मूवी देखना सही है गलत है? महाराज जी समय के हिसाब से सब ठीक रहता है। सब ठीक, मतलब आप शंकर जी के दूध का तो विरोध करोगे? विरोध नहीं करा महाराज, बॉलीवुड का विरोध नहीं कर सकते। पूछ रहा था महाराज जी मैं तो। मतलब पिक्चर देखोगे आप, मुन्नी बदनाम हुई देखते रहोगे, शीला की जवानी देखते रहोगे? ऐसी बात नहीं महाराज जी। कैसी बात है बताओ?
नहीं, समय के हिसाब से तो सब जरूरी है ना महाराज जी। मुन्नी की जवानी जरूरी है, मुन्नी की जवानी जरूरी नहीं है महाराज जी, फिर ऐसा कुछ नहीं। शीला की जरूरी है। कुछ नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जरूरी है बताओ। अब तो ये है कि बस भगवान का जप करो, नाम। पहले आपको हिसाब से पिक्चर इतने सारे खर्चे होके पिक्चर बनती हैं, इतना खर्चा होना सही है कि गलत है? गलत है। वो पैसा कहाँ जाना चाहिए? अनाथों के लिए, गरीबों के लिए। जैसे आपने जो अभी तो संस्था आप भी बोलो ना बॉलीवुड वालों से, भैया काहे बनाते हो? बोले हम लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। लेकिन महाराज जी अब सारे युवा बोल दो भैया हम पिक्चर नहीं देखेंगे, जो पिक्चर में पैसा लगाते हो वो गरीबों में बांट दो, सीधी बात। लेकिन अब तो महाराज जी ये हो गया ना, पहले क्या लोग उनके बॉलीवुड के सिंगर आ रहे हैं उनमें, अब क्या जैसे अभी बी प्राक जी ने चंडीगढ़ में प्रोग्राम कराया था तो बहुत भीड़ भाड़ हुई थी। तो आज का युवा भक्ति की प्रति ज्यादा हो रहा है, तो उत्साह अच्छा लगता है कि हमारा युवा, आप जैसे संत महात्मा हैं, प्रेमानंद जी हैं, इंद्र उपाध्याय जी हैं, उनके प्रवचन सुन के आध्यात्म के प्रति में मतलब ज्यादा जुड़ाव कर रहा है। पर तुम्हें शंकर जी का दूध तो खटक रहा है। नहीं खटक रहा महाराज जी अब तो। अब ठीक है, ठीक है, अब तो आ गया। चलो ठीक है महाराज जी, राधे राधे महाराज जी।